अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी आज सेल्यूलर लाइफ चैप्टर की एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही सिंपल टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है प्रायोन्स और वायरस। हमने जैसे पहले वायरस के हवाले से डिस्कस किया, वायरस असेल्यूलर था। सिर्फ वायरस एक अकेला असेल्यूलर नहीं होता, वायरस के अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो वायरस से भी सिंपल और वायरस से भी छोटी होती हैं। सिंपल का मतलब कि उनके अंदर कम स्ट्रक्चर्स होंगे और साइज के हिसाब से वायरसेस से भी ये छोटी होती, तो इन्हें सब वायरल पार्टिकल्स भी कहा जा रहा है। इसके अंदर कुछ आरएनए के बने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिन्हें हम वायरोड्स कह रहे हैं और कुछ प्रोटीन के बने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिन्हें हम प्रायोन्स कह रहे हैं। अगर हम प्रायोन्स के बारे में बात करते हैं तो एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट स्टैनली बी प्रिसनर, इन्होंने जो है प्रायोन्स को डिस्कवर किया था 1997 के अंदर और इन्हीं की डिस्कवरी के ऊपर इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये प्रोटीन के बने हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इन्फेक्शियस होते हैं, जो कि इन्फेक्शन काज करते हैं और उनके अंदर जो है 29 अमाइनो एसिड जो है वो मौजूद होंगे और उनके दरमियान में एक अकेला जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा। मतलब कि अमाइनो एसिड्स की कतारें होंगी इस तरह से और उनके बीच में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड मौजूद होगा और इनमें कोई न्यूक्लिक एसिड वगैरह मौजूद नहीं होता। अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी बॉडी के टिश्यूज़ में मौजूद हो सकते हैं, ब्रेन के अंदर मौजूद हो सकते हैं और कई सारी बीमारियों को ये काज कर सकते हैं, जैसे कि ट्राइजोमी काज कर सकते हैं, क्रोमोसोम का एक नंबर ये बढ़ जाता है, इसके अंदर डाउन सिंड्रोम वगैरह आ जाते हैं। उसके अलावा दिमाग की एक बीमारी काज करते हैं जिसमें याददाश्त इंसान की जो है वो कम होती जाती है, अल्जाइमर डिजीज़ हम जिसको कहें। उसके अलावा स्लीपलेसनेस यानी कि इंसान को जो है नींद नहीं आएगी, जिसे हम इंसोमेनिया कह रहे होते हैं, तो ये भी इंसानों के अंदर काज कर रहे होते हैं। और उसके अलावा कैटल के अंदर भी एक बीमारी काज करते हैं जिसे मेड काउ डिजीज़ जो है कहा जाता है। अगर हम मेड काउ डिजीज़ के हवाले से बात करते हैं तो ये न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव डिजीज़ होती है जो कि ब्रेन को असर कर रही होती है। इसके नतीजे के अंदर जानवर के अंदर पहले तो बिहेवियर चेंज होगा, फिर उसकी मूवमेंट जो है वो भी ठीक से नहीं हो पाएगी, वॉकिंग में भी उसको जो है प्रॉब्लम होगी और इवेंचुअली आखिरी जो है उसके नतीजे के अंदर उसकी डेथ हो जाएगी जानवर की। और अगर वो मीट इंसान भी कंज्यूम करता है तो इंसान के अंदर भी जो न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव प्रॉब्लम जो है हो सकती है। अब हम बात करते हैं वायरस के हवाले से। अगर वायरस की बात करेंगे तो ये आरएनए के बने मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें डिस्कवर करने वाले थे थ्यूडर और डेनियर। इन्होंने 1971 के अंदर इन वायरस को डिस्कवर किया था। ये खुद एक अमेरिकन प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे, यानी कि प्लांट में होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों को स्टडी कर रहे थे। इसी दौरान इन्होंने वायरस को डिस्कवर कर लिया था। इनके ऊपर कोई जो है इन्वेलप वगैरह मौजूद नहीं होती, सिर्फ इनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मौजूद होते हैं और ये आरएनए के मॉलिक्यूल्स इन्फेक्शियस हो सकते हैं जो कि कहीं कहीं पर डबल स्टैंडर्ड भी होंगे लेकिन इन्फेक्शन काज करने का काम करेंगे। तो ये पोलन ग्रेन के ज़रिए से भी एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा सकते हैं या सीड्स के ज़रिए से भी ये आगे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अगर आप साइज़ के हवाले से कंपेयर करेंगे कि ये वायरस से जो है कितना छोटे हो सकते हैं, तो हमारे पास जो वायरस डिस्कवर हुआ है, जो सबसे छोटा वायरस होता है, वो 2000 न्यूक्लियोटाइड्स पर कंसिस्ट कर रहा था। लेकिन जो वायरस हमारे पास डिस्कवर हुआ स्मॉलेस्ट वायरस, वो 220 न्यूक्लियोटाइड्स पर कंसिस्ट कर रहा था। समझ लें कि स्मॉलेस्ट वायरस जो था वो भी इन स्मॉलेस्ट वायरस से 10 गुना ज़्यादा बड़ा था। तो वायरस जब किसी प्लांट के सेल के अंदर चले जाएंगे, इनका जो कि आरएनए ही पहुंचने वाला है, तो आरएनए अपनी कॉपी जो है बना सकता है होस्ट के एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हुए। होस्ट के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होंगे उनका इस्तेमाल करके ये अपने आरएनए को कॉपी कर सकता है। अगर सबसे पहले डिस्कवर होने वाले वायरस के हवाले से बात करेंगे तो वो पोटैटो के अंदर डिजीज़ काज कर रहा था और उसका नाम था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड। और इस वक्त तक जो स्पीशीज़ के हवाले से डिस्कवरी हो चुकी है, 33 स्पीशीज़ जो हैं वो इन वायरस की वो डिस्कवर हो चुकी हैं। तो वायरस होस्ट में जाएंगे, बाकी मामलात का साथ उनका लेना देना नहीं होगा, ये बस रेप्लिकेट करते रहेंगे और अपने आरएनए के मॉलिक्यूल्स बनाते रहेंगे और फिर ये मुख्तलिफ बीमारियाँ भी इस दौरान में काज कर सकते हैं। तो प्लांट्स के अंदर जब इनकी बीमारियां होंगी, प्लांट्स जब इन्फेक्टेड होंगे तो उनकी ग्रोथ असरअंदाज होगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंसानों के अंदर जो है वायरस की वजह से होने वाली बीमारियों के हवाले से कोई भी एविडेंस अभी तक मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर कुछ वायरस के हवाले से जिक्र किया जा रहा है, जैसे कि नाम लिखा हुआ है एग प्लांट लेटेंट वायरस। ये एग प्लांट के अंदर यानी कि बैगन के अंदर ग्रोथ को जो है कम करेगा। उसके अलावा पीच जो है उसके अंदर भी ग्रोथ को कम करने का एक काम करेगा वायरस, जिसका नाम है पीच लेटेंट मोज़ेक वायरस। ये निशान वगैरह भी काम करेगा। उसके अलावा एवाकाडो के ऊपर भी असरअंदाज होगा, एवाकाडो सन ब्लोच वायरस। तो इस तरह से ये दाग वगैरह एवाकाडो पे करेगा। तो इस तरह से प्लांट्स की अलग अलग किस्मों के ऊपर अलग अलग वायरस जो है वो असरअंदाज होंगे।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।